नमस्कार दोस्तों, आज के विषय के ऊपर बहुत न्यूज़ चैनल वालों ने अपने अपने पक्ष को रखा है। हालांकि गोदी मीडिया ने तो नहीं रखा होगा, लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा एक सिस्टम चलता है जो बीजेपी के नेताओं के इर्द गिर्द की घटनाओं के ऊपर विश्लेषण किया करता है। तो क्योंकि हम लोग भी अभी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो उस घटना के ऊपर हम भी अपना विचार रखना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू आज बात करेंगे जो अजय मिश्र के सुपुत्र हैं मोनू भैया, जिनके ऊपर किसानों पे गाड़ियां चढ़ा देने का आरोप है। उन्होंने जो अदालत के अंदर हरकत की है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही मेरी बेनती है। बात यह है कि मैं अपनी वीडियो मेरी पंजाब हरियाणा के अंदर भी कई लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो ये मैं हिंदी में बनाना उचित समझता हूँ, क्योंकि जो मेरा ये चैनल है SSS न्यूज़ हिंदी, ये हिंदी का ही है। दूसरा जो मेरा पंजाब का चैनल है आज़ाद सोच निडर गल्ला, उसके ऊपर हम पंजाब और पंजाबियों की जो मेन समस्याएं होती है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा भी है, तो इसलिए हम इस चैनल पे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या हुआ, कल जो अजय मिश्र टैनी भैया हैं उनके बेटे मोनू भैया की पेशी थी। मतलब कि अदालत के अंदर उनको जज के सामने जुडिशियल कस्टडी से बाद में पेश होना था, और देखते हैं कि पुलिस की सुरक्षा के अंदर चलते हुए मोनू भैया मूंछों को ताव दे रहे हैं। अब मूंछों को ताव देने के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। भाई, मूंछों को ताव आदमी कब देता है? या तो आदमी अंदर से बहुत प्रफुल्लित होता है और उसके अंदर जो है एक तरीके से बहुत मजबूती की भावना होती है, वो किसी को दिखाना चाहता है, ठीक है, कि मर्द को कोई परवाह नहीं है, और ऐसे ऐसे करके वो मूंछें ऐंठता है। तो मूंछों को ताव देने के पीछे बहुत सारे लॉजिक है। दूसरे को दिखाने का प्रयास करना, अपने अंदर से कोई ऐसे विचारों का उभरना, यहाँ पर अंदर से आपको कुछ पिक्चर वगैरह दिखाई जा रही है, तो वहाँ पर आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। मूंछों को ताव देने के पीछे बहुत से कारण, बहुत से बातें हो सकती हैं। तो इस बात को लेकर जो एक लॉबी कार्य करती है सोशल मीडिया पर, जो बीजेपी के इन सब सिस्टम के ऊपर निगाह रखा करती है, उन्होंने वीडियो जो है वो डाले कि किसी ने कहा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और कि यहाँ तक कहा गया कि रस्सी भी जली है कि नहीं जली है बात क्लियर नहीं है, और मूंछों को ताव देखना तो होना ही होना था। पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ठहरे, ये है वो है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मूंछों को ताव देने के जो हम कारण जानते हैं, वो कारण ये है कि या तो वो व्यक्ति कहीं विचारों में खोया हुआ है, और उस विचारों के अंदर वो अपने आप को मतलब कि बाहरी लोगों की नहीं बात करें, अंतर जो है विचारधारा के अंदर अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति के रूप में देख रहा है, और वो मूंछों को ताव देकर अपने आप को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा कारण कि वो उसको कोई ऐसा व्यक्ति सामने दिख गया जिसके सामने वो प्रदर्शन करना चाहता है कि मेरे को जेल में रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा हूँ, कोई परवाह नहीं। तीसरा कारण जो बीजेपी की विचारधारा, और ख़ास तौर पे बीजेपी का जो युवा जो लोग हैं, जो बीजेपी की युवा लोग जो ताकत है,
जो जिनके अंदर थोड़ा अग्रेसिव है उनको मैसेज देना, क्योंकि मोनू भैया को मेरे हिसाब से जो टैनी भैया हैं वो एक युवाओं के नेता के रूप में पेश करना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं वो टैनी भैया का आने वाला राजनीतिक भविष्य भी थे। तो हो सकता है वो अपने जो उनका युवा जो सेना है, उनकी जो युवा ताकत है, उनको मैसेज दे रहे हों कि देखो आपके नेता को कोई भी परवाह नहीं है, आपका नेता बहुत स्ट्रांग है, और ऐसा कुछ मैसेज दे के उनके अंदर का जो जो मतलब कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो हिंदू संगठन के युवा वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं, उनको भी एक मैसेज इसके माध्यम से दिया जा रहा है। तो दोस्तों, जितने मुंह उतनी बातें, और इन मूँछों को ताव देने के पीछे बहुत कुछ हो सकता है। इसके बीच एक घटना मैं और भी बताना चाहूँगा। अभी हम क्या देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से जब भी जिन लड़कों के ऊपर उस 3 अक्टूबर वाली घटना के अंदर किसानों की तरफ से दंगा करके हत्याएं करने का आरोप है, उनके भी जब वो अदालत में पेश होने जाते हैं तो उनका भी वीडियो बना के पीछे कोई दमदार पंजाबी सॉन्ग, उत्तेजित सॉन्ग लगा दिया जाता है, और ये दर्शाया जाता है कि बहुत बड़े मतलब ये सूरमा है और इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हो सकता है ये जो मोनू भैया ने ये जो वीडियो उनका वायरल हुआ है, ये उसका भी जवाब हो, क्योंकि मोनू भैया काफ़ी दिन से जेल में हैं, लेकिन ये पहली घटना जो आई है जिसमें उन्होंने एक उत्तेजित प्रदर्शन किया है। हालांकि जो लड़के किसानों की तरफ से भी पेश होने जाते हैं वो भी कोई ऐसा मतलब कि उनका फेस रीडिंग या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं कि वो अपने आप को एक बड़ी दबंग टाइप में पेश करें, लेकिन उनका वीडियो बना के पीछे गाना चला के उनको दबंग टाइप की छवि के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो हो सकता है इस बार मोनू ने भी कर दिया हो। तो ऐसा बहुत हो सकता है जैसे वर्ड इस बात के पीछे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है जिसके ऊपर भी मैं विचार रखना चाहूँगा। जैसे क्या है कि हमारे मतलब कि देश के अंदर हम लोग अगर गांधी की सोच और विचारधारा के नहीं हैं, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के हैं, या भगत सिंह की विचारधारा के हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह को जब भी प्रेजेंट किया गया है जनता के अंदर, जब भी भगत सिंह के नाम का मैसेज दिया गया है तो इस तरीके से दिया गया है कि वो मतलब कि गांधी के अगेंस्ट एक उनकी एक छवि बनाई गई है। उनको इस तरीके से पेश किया गया है जैसे हिंदी फिल्मों के अंदर एक हीरो होता है और वो हीरो जो है अपने मतलब कि अपने साथ हुए धक्काशाही का बदला लेता है, काफ़ी मारपीट करके और कत्लेआम करके वो बदला लेता है। तो भगत सिंह के बारे में जो पेश किया गया है वो किया गया है जैसे भगत सिंह ने चौक के अंदर हत्या करके अपने पिता के कातिलों का बदला लिया हो, इस टाइप का ऐसे पेश किया गया है भगत सिंह को। भगत सिंह की असली विचारधारा को हम लोगों के सामने आने ही नहीं दिया गया। तो इस समय भी हालांकि भगत सिंह तो है नहीं है, लेकिन उनके विचारों के ऊपर जीने वाले उनके कट्टर समर्थक भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी सीढ़ियाँ बना रहे हैं। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने, जैसे ये जो लड़के फंस गए हैं दंगे के अंदर 3 अक्टूबर वाले में, या दूसरे पक्ष में ये जो मोनू भैया और उनके समर्थक फंस गए हैं, मतलब ये एक तरीके से कोई मैसेज दे रहा है आगे, अपने राजनीतिक कैरियर को जेल से बैठा बैठा ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। कोई मैसेज दे रहा है कि लड़कों को कोई परवाह नहीं है, जबकि अंदर खाते पोल जो है पिछले दिन ही खुल गए। जो जेल में बंद है उनके परिवारों ने भी अपने अंदर के दर्द को बयान कर दिया। हालांकि उनकी आवाज़ को उठाने वाले जो संगठन है वो किसान संगठन ही है, और उन्होंने जो शुरू में एकदम से विचार दिए थे वो किसान संगठनों के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन बाद के अंदर शायद उनकी काउंसलिंग वगैरह कर दी गई या उनको समझाया गया
तो वो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं संगठनों के साथ में खड़े होते नजर आए हैं। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो विनती है लाइक व शेयर जरूर करते रहिएगा, शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो मैं लाइव भी बना सकता था, क्योंकि मेरे पास अभी एडिटिंग का ज़्यादा सिस्टम नहीं है, तो मैं इसको लाइव भी बना सकता था, लेकिन मैं इसको फेसबुक और जो यूट्यूब दोनों पे अपलोड करूँगा। इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद में मैं इसको अपलोड करूँगा, और विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और ये जो जेल से बाहर आके पेशी के ऊपर अपने आप को एक दबंग टाइप की छवि में पेश करने की जो नीति है, इसके ऊपर आपके कमेंटों को भी मैं चाहता हूँ। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा तभी आएंगे जब आप जो है वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम खुल के बात को सामने ला पाएंगे। तो मेन बात दोस्तों आप लोगों के सामने आ गई। मोनू ने 2 दिन पहले पेशी के ऊपर मूंछों को ताव देते हुए बिल्कुल मीडिया के सामने से निकले, किसी ने रिकॉर्डिंग की, सोशल मीडिया पे अपलोड की, और अपलोड करने के बाद में अब जो है इस चीज़ के ऊपर बवाल उठा। किसी ने कहा रस्सी जल गई, बल नहीं गया, किसी ने कहा रस्सी जली नहीं, खाली बातें ही हैं। और क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है तो जेल में भी मज़े से होगा। हालांकि हमारे यहाँ के डीएम साहब और कप्तान साहब ने इस बात को नकार दिया है कि उनको जो आम नॉर्मल बंदी होते हैं उन्हीं के जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। बाकी अंदर का सत्य क्या है ये तो भगवान जाने। और इस समय भगवान का पाला जो है, भगवान से जो मेन बातचीत है वो बीजेपी वालों की ज़्यादा होती है। और हम लोग भी किसी पार्टी विशेष के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ विनती इसलिए लगातार करते रहते हैं कि देश की तरक्की और देश की प्रोग्रेस ना रुके। क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरा देश आर्थिक रूप से डाउन चला जाएगा, कर्जदार हो जाएगा और अगर गुलाम हो जाएगा, तो मेरे आने वाले समय में मेरे बच्चों के भविष्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं समाज की बुराइयों के ऊपर बातचीत करता रहूं, जितनी मेरी समझ है। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आप खुल के कह नहीं सकते तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट करके हम लोगों को सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। और उसके बाद में मैं उन सभी व्यक्तियों से भी विनती करूंगा जो इस सारे घटनाक्रम को दबंग की छवि में दिखाकर और कई बच्चों का भविष्य खराब करने की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर उनको हम एक खलनायक हीरो टाइप के अंदर दिखा देंगे तो बहुत से लड़के उसी रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। इसी कारण से दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि अक्सर कई जो नई उम्र के लड़के हैं वो भगत सिंह की तरह व्यवहार तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन जो है वो दबंग बन के, गैंगस्टर बन के जीवन यापन करने के लायक ही रह जाते हैं। क्योंकि भगत सिंह की जो असल थिंकिंग थी उसके बारे में तो किसी ने बात की ही नहीं। उसको हमेशा यूज़ किया गया गांधी के खिलाफ एक यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ताकि महात्मा गांधी की जो छवि है उसको थोड़ा धूमिल किया जा सके। बाकी आप समझदार हैं, मैं जो कहना चाहूँगा कम शब्दों को ज़्यादा समझिएगा। यहीं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। यहीं अपनी बात को ख़त्म करता मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।